बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वादी जिन की हकीकत क्या है, इस हवाले से बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मकनातीसी पहाड़ियाँ यानी मैग्नेटिक हिल्स आखिर ये क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं और इन पहाड़ियों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आम पहाड़ियों से मुख्तलिफ है। मेरे दोस्तों, इन पहाड़ियों को ग्रेविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ अरबी में तलत्तउ मगनातीसियाता कहलाते हैं। मकनातीसी पहाड़ों को पुरस्कार पहाड़ भी कहा जाता है। यही वो स्याही माइल पहाड़ हैं जो नजरों को धोखे में डालते हैं। इसकी वजह से अल्तबासे बसारत पैदा होती है और इसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। इसको अरबी में खदाउ बसरी और फारसी में खताए दीद कहा जाता है। यानी इन पहाड़ों की मकनातीसियत की बायस अशिया अपनी हकीकी सूरतों में नजर नहीं आती। यानी ये इलाका इंसानों में फरेब नजर पैदा करता है और नजरों को फरेब देने वाले ये पहाड़ सिर्फ वादी जिन ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे दीगर मकामात पर भी मौजूद है। खुद हिंदुस्तान के 2 इलाकों में ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो नजरों को फरेब में मुब्तला कर देते हैं और सड़क के दरहकीकत ढलान को ऊंचाई में जाहिर करते हैं। इसकी वजह से सड़क का हकीकी ढलान भी ऊंचा दिखाई देता है। चूंकि ऊंचाई दिखाई देने वाली सड़क पर मोटर गाड़ी बंद होने के बावजूद चढ़ती चली जाती है, इसीलिए दुनिया को जिनों की हरकत का गुमान होता है और उन्हें लगता है कि शायद ये जो गाड़ी है ये खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में इलाका लद्दाख के मकाम पर लेह से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर समंदर से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिया कारगिल श्रीनगर हाईवे पर यह इलाका है जहां इंजन के बंद होने के बावजूद मोटर गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाती है और कुछ लम्हों बाद तेजी इख्तियार करके भागने लगती है। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के इलाके तुलसी श्याम इस जिला अमरेली में भी गुज़िश्ता बरसों ऐसी सड़क दरियाफ्त हुई है जहां गाड़ी इंजन के बंद होने के बावजूद मोटर गाड़ी कशिश शकल के बरखिलाफ अप हिल यानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। दोस्तों, फ्लोरिडा में स्पूक हिल्स यानी लेक हिल्स नामी एक जगह है जिसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। इस इलाके में भी अशिया उल्टी जानिब हरकत करती हैं, इसलिए अमेरिका की आवाम इन्हें बदरूहों का मस्कन यानी स्पूक हिल्स कहती है। कनाडा में नियाग्रा आबशार के करीब ओंटारियो के बर्लिंगटन में भी ऐसे पहाड़ वाक़े हैं जहां की सड़कों पर मोटर कार उल्टी जानिब यानी नशेब से फराज की जानिब सफर करती है। रिचमंड ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन बाउन रोड पर ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जहां कुदरत की निशानियों को देखा जा सकता है ताकि इसकी खलाकी पर ईमान लाया जा सके। इस सड़क पर सिर्फ 50 मीटर का इलाका ही ऐसा है जहां मोटर गाड़ी ऊंचाई की जानिब चलने लगती है। इनके अलावा अमेरिका के इलाके शर्ल्सबर्ग विस्कॉन्सिन के मकनातीसी पहाड़, यूनान के माउंट पेंटेली, स्कॉटलैंड के इलेक्ट्रिक ब्राई पहाड़ और मिशिगन अमेरिका के मिस्ट्री स्पॉट वगैरह भी शोहरत रखते हैं। दुनिया के सैकड़ों मकामात पर हमें ऐसे पहाड़ मिल जाएंगे जहां नजरों को धोखा हकीकत को बदल देता है और सच झूठ के पर्दे में गुम हो जाता है, जिसकी वजह से ढलान सड़क भी ऊंचाई दिखाई देने लगती है और आम आदमी को अचंभे में डाल देती है। मैं यहाँ बिलखुसूस एक जदीद साइंसी तजुर्बे का जिक्र करूंगा जो हमारे जहनों को खोल कर इसमें हकीकत शनासी के जज्बे को भर देता है। यह तजुर्बा इराक की सुलेमानी यूनिवर्सिटी में किया गया। इराक की एक रियासत खुर्दिस्तान जहाँ के इलाके कोया में भी ऐसे पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर सुलेमानी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर पेरी खान एम जेफ ने तहकीकात की और साबित किया कि मैग्नेटिक्स हिल्स के अतराफ मोटर गाड़ी कशिश शकल के खिलाफ मुखय्यरुल अकल नजर को धोखा देने वाली है और इनके पेश करदा मकाले में काफी वजाहत से इल्तबास बसरी और मकनातीसी पहाड़ों को समझाया गया है। इस मुहक्किक ने कई अक़साम के इल्तबास बसरी यानी फरेब नज़र का जिक्र भी किया है जो हमारी आम जिंदगी से मुताल्लिक हैं, जैसे इल्यूजन ऑफ लेंथ, इल्यूजन ऑफ शेप वगैरह वगैरह। मदीने की वादी जिन अजीबो गरीब खूबसूरती रखने वाली जगह है। गोल पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका ज़ायद 7 मील के इलाके पर फैला हुआ है, यानी इस इलाके की 7 किलोमीटर लंबी सड़क हमें फरेब नज़र में मुब्तला कर देती है। ऐसी खुसूसियत रखने वाली इस कदर लंबी सड़क दुनिया के दूसरे मकामात पर बहुत कम दिखाई देती है। वादी में सड़क की आखिरी हद तक जाने के लिए मोटर गाड़ियां बड़ी जोर आजमाई के साथ गुजरती हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि बज़ाहिर आंखों को जो है वो ढलान दिखाई देने वाली सड़क हकीकत में ढलान नहीं होती, और ढलान दिखाई देने वाली सड़क पर मोटर गाड़ी या बस के इंजन को बड़ी मेहनत करना पड़ती है।
جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈھلان دکھائی دینے والی سڑک در حقیقت ڈھلان نہیں ہے، اور جب وادی کی آخری حد سے یہ بس پلٹتی ہے تو بس کا ڈرائیور موٹر گاڑی کے انجن کو چالو رکھتا ہے لیکن ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ گاڑی نیوٹرل گیئر میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں گاڑی کا انجن بند ہو جاتا ہے لیکن گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اور یقیناً یہ تعجب خیز بات ہے کہ ایکسیلیٹر پر پاؤں نہ ہونے کے باوجود گاڑی سڑک کے نشیب و فراز پر آگے سے آگے بڑھتی ہوئی تیز رفتاری میں دکھائی دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ بس کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بس کی رفتار ایک مرحلے پر 150 تک پہنچ گئی تھی اور ڈرائیور کے پیر ایکسیلیٹر پر رکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے پیروں کو سکوڑ کر سیٹ پر رکھے ادب سے بیٹھا سٹیئرنگ کنٹرول کر رہا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی جب رفتار حد سے بڑھ جاتی تو ڈرائیور کے پیر بریک پر پہنچ جاتے اور وہ گاڑی کے بریک لگاتا تاکہ گاڑی قابو میں رہے۔ نظروں کا دھوکہ، آپٹیکل ایلوژن، دراصل حسی تجربات یا حس کو سمجھنے کی غلطی کا نتیجہ ہے، یعنی دکھائی دینے والی شے سے متعلق پرسیپشن کی غلطی غیر حقیقی صورتحال کو پیدا کرتی ہے۔ وادی جن میں بھی انسانی دماغ کی ادراکی صلاحیت حقیقت سے بعید ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کا جب دماغ میں تجزیہ انجام پاتا ہے تو دماغ اور آنکھوں کے مابین کشمکش بصری قوت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ان مقناطیسی پہاڑوں سے نکلتی لہروں کے جلوہ میں انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا ادراک صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ کیا دیکھ رہا ہے اور وہ بالآخر غلط دیکھنے لگتا ہے۔ وادی جن میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ علاوہ اس کے علاقے میں پائے جانے والے مقناطیسی پہاڑوں کے پھیلاؤ اور رفت کے باعث افق یعنی ہورائزن واضح نظر نہیں آتا، جو انتشار بصری کی اہم وجہ ہے۔ دوستو، یعنی وہ واضح خط جو زمین کو آسمان سے جدا کرتا ہے، اسی لیے اس علاقے میں سڑک ڈھلان ہونے کے باوجود بھی اونچائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کیفیت سے انسان عجب عقیدت میں ڈوب جاتا ہے اور ان پہاڑیوں پر اس کو اللہ کے حروف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کہیں بظاہر ایسا محسوس کرنے لگتا ہے جیسے پتھر سجدہ ریز ہیں۔ نظر کے اس دھوکے کو طبیعیات کے سادہ اصولوں سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم زندگی میں نظروں کے دھوکے کی کیفیت سے کئی ایک بار دو چار ہوتے ہیں، جیسے اونچا درخت جو کھڑا ہو لمبا دکھائی دیتا ہے، اگر اسی درخت کو کاٹ کر زمین پر رکھ دیں تو زمین پر رکھا ہوا درخت نسبتاً چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک وادی جن مدینہ منورہ کی بات ہے تو پیارے دوستو، نہ صرف سائنسدان بلکہ عام افراد نے بھی اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تجربات کیے ہیں، اور گوگل ارتھ کے ذریعے ہم اس علاقے کا مشاہدہ کریں تو ایسی خصوصیت رکھنے والی یہ سڑک تقریباً 7 کلومیٹر لمبی نظر آئے گی، اور ان 7 کلومیٹر فاصلے کے دوران سڑک کے ڈھلان کا زاویہ 11.5 ڈگری ہوگا، اور سڑک کے دونوں حدوں کے بیچ 310 میٹر ڈھلان موجود ہوگا۔ لیکن بہر قدرت کہ اس قدر ڈھلان کے باوجود انسان کو یہ ڈھلان اونچائی پن بن کر دکھائی دیتی ہے۔